बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। शानूर ने जैसे ही आंखें खोली, एडी उसके सामने खाने की ट्रे लेकर बैठा हुआ था। शानूर को कुछ पल इर्द गिर्द के माहौल को समझने में लगे। अब वो अपने कमरे में थी और मिस्टर एडी अपनी पूरी आबोताब के साथ हाथ घुटने पर टिकाए उस पर गहरी नज़रें जमाए बैठे थे। शानूर नींद से सुर्ख होती आंखें मलती हुई उसे देखने लगी थी। फिर कुछ देर पहले का मंजर आंखों के सामने घूमा। गुस्से और हकारत से एक नज़र एडी पर डाली और फिर चेहरा मोड़ लिया था। एडी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वजह से वो बखूबी वाकिफ था। खाना खा लो शानूर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शानूर एडी ने 2-3 बार पुकारा लेकिन जवाब निदारद। अब की बार एडी ने हाथ बढ़ाकर बाजू से पकड़कर मजबूती से अपनी तरफ खींचा था। इस अचानक हमले पर वो बौखला गई थी। एडी के ज़ोर से खींचने पर उसके बाजू में दर्द की शदीद लहर उठी और वो कराह उठी थी। एडी ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, खाना खा लो शानूर, मुझे मजबूर ना करो, मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ। शानूर उसके इस रवैये पर दंग रह गई थी। गुस्से से लाल होती आंखें लिए वो उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। शानूर सहम कर थोड़ा पीछे हटी। एडी ने खाने की ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। खाना खा लो, इसके बाद तुमने मेडिसिन भी लेनी है। शानूर सर झुकाए खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ हो गई थी। एडी कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा, फिर मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ डायल करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शानूर ने उसको कमरे से निकलते हुए एक नज़र डाली थी उस पर। जल्लाद कहीं का, समझता क्या है खुद को। शानूर गुस्से से लब्ज़ लिए थे। शानूर ने फिर मजबूरन दोबारा खाने पर झुक गई। आर्यान उसके करीब ही बेड पर आकर बैठ गया था, जहां वो परी पैकर अपने हुस्न के पूरी तरह जलवे बखेरती नींद की वादियों में पूरी तरह से गर्क थी। आर्यान ने उसके कान के करीब आकर चुटकी बजाई, जिसका उस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। फिर उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। वो ज्यों की त्यों सोई रही थी, अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली। लगता है बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोने की आदत है मैडम को। आर्यान ने एक अब्रू उचकाकर उसकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ा, जिस पर वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। नींद से सुर्ख होती अपनी खुमार आलूद आंखों से आर्यान की तरफ देखा। थोड़ी देर तो माहौल को समझने में लगी थी, फिर जैसे ही थोड़े से हवास बहाल हुए, आर्यान को देखते ही फ़ौरन डर कर पीछे हुई। इधर लेट जाओ, मैंने भी सोना है। तुम सारे बेड पर कब्जा जमा कर लेटी हुई हो, आर्यान एक हाथ से इशारा करते हुए बोला। उसके इशारे पर विशाल बेड से उठी। बेड की साइड से तकिया उठाकर जैसे ही सोफे की तरफ जाने के लिए बेड से उतरी थी, आर्यान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से आर्यान के पास ही बेड पर ऊंधे मुंह गिर पड़ी। किसकी इजाज़त से उठकर जा रही हो तुम? तुम्हें एक साइड पर होकर लेटने के लिए कहा है, ना कि मैं, ताकि मेरी भी जगह बन जाए, उठने के लिए नहीं। जितना कहा है उतना ही किया करो, समझ आई? आर्यान चेहरे के कड़े तासुरात लिए उसे घूरता हुआ बोला। फिर उठकर बेड की दूसरी जानिब लेट गया और फिर हाथ बढ़ाकर नाइट बल्ब ऑन कर दिया था। वो बस हैरानगी से उसे देखती रह गई। तकिया हाथ में दबाए अभी वो इसकी तरफ हैरान नज़रों से देख रही थी कि उसकी दोबारा से गुस्सीली और रौबदार आवाज़ उभरी। अब सारी रात ऐसे ही बैठी रहोगी? नहीं। विशाल घबराकर तकिया रखते हुए उस पर जल्दी से सरक कर लेट गई। सांस गोया गले में ही अटक गया था। कुछ देर साकत सी एक ही पोजीशन में लेटी रही, फिर आहिस्ता से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, जो मुकम्मल तौर पर सो चुका था। थोड़ी देर बाद वो भी आंखें मूंदे नींद की वादियों में उतर गई थी। ब्रांडी के बारे में क्या अपडेट है? एडी टांग पर टांग चढ़ाए लाइटर की मदद से सिगरेट जलाकर मुंह से लगाते हुए बोला था। बॉस, वो भागने की कोशिश कर रहा था। यूके जाने वाली फ़्लाइट से टिकट बुक करवा चुका था जब हमें खबर मिली। एयरपोर्ट से पकड़ कर लाए हैं, नीचे बेसमेंट में रखा है। आप ऑर्डर दें तो लेकर आएंगे। वेल्डन केमिल, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। एडी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट छा गई थी। हमसे गद्दारी करने वाले का अंजाम सिर्फ एक है और वो है मौत। 2 गार्ड उसके हाथ के इशारे पर एक मजबूत जिसामत के मालिक पूरी आंखों वाले नौजवान को बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए अंदर लेकर आए थे। उसके सामने भीगते हुए वो दोनों पीछे हो गए। हाँ ब्रांडी, एडी से भाग कर जा रहे थे। क्या तुम जानते नहीं, एडी से भागना नामुमकिन है और मुझसे गद्दारी का अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ में एक राइफल पकड़ाई थी। बाकी खड़े तमाम गार्ड भी गन्स तानकर उसके सर पर खड़े हो गए, लेकिन एडी के इशारे पर सबने अपनी गन्स नीचे कर ली थी। अपने गद्दारों की जान मैं अपने हाथों से लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ।
उसकी बात पर कैमल अदब से सर झुकाकर पीछे हो गया था। शानूर इधर उधर टहल टहल कर थक चुकी थी। फिर कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर खड़े गार्ड ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। मैम, आप बाहर नहीं जा सकती। एडी सर ने मना किया है, आप रूम में ही रेस्ट करें। आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता दीजिए। गार्ड अदब से सर झुकाते हुए बोला था। उसकी बात पर शानूर के माथे पर बल पड़ गए। तो मैं कौन सा बाहर जा रही हूँ? मैं तो बस किचन तक जा रही हूँ। मैं अपने लिए कुछ खुद बनाना चाहती हूँ, भूख लग रही है मुझे। ओके मैम, आप तब भी अकेली नहीं जा सकती हैं। उसने मुलाजमा को बुलवाया था। तस्मिया ने किचन तक ले जाओ, ये खुद खाना बनाना चाहती हैं। आ जाए मैम, मैं आपको किचन तक ले जाती हूँ। शानूर ने उसकी तरफ नागवारी से देखा और ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी थी। राहदारी की बाईं जानिब मुड़ते शानूर ने एक नज़र अपने सामने चलती मुलाजमा पर डाली, फिर जल्दी से एक जानिब भागना शुरू कर दिया। मैम, कहाँ जा रही हैं आप? मुलाजमा उसके पीछे भागी थी, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत थी। बहुत जल्द वो नज़रों से ओझल हो गई। मैम रुकिए मैम, आगे आपके लिए ख़तरा हो सकता है। मुलाजमा दौड़ते दौड़ते थक गई थी। शानूर बगैर कुछ देखे अंधाधुंध भागती जा रही थी। राहदारी में भागते हुए पहले बाएं जाने मुड़ी, फिर दाएं। एक जगह थक कर दीवार के साथ लगे पिलर को पकड़कर खड़ी हो गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। ये बंगला कितना बड़ा था, इसमें कितने कमरे थे, इस बारे में कुछ भी मालूम ना था उसे। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा। लंबे लंबे पिलर्स के साथ कमरे के वसी और इस दरवाजे को कोई कदीमी जगह लग रही थी। आजकल के दौर की मुनासबत से उसकी सेटिंग नहीं की गई थी। दीवारों में मौजूद रंगीन पेंटिंग्स और नक्शो निगार वो सब किसी अलग ही जगह का मंजर पेश कर रहे थे, जो इसने ना तो कभी किसी अखबार में और ना कभी नेट पर देखी थी। शानूर अभी हैरानी से इस जगह का जायज़ा ले ही रही थी कि उसे एक जगह से ज़ोरदार गोली की आवाज़ सुनाई दी। वो डरकर 2 कदम पीछे हुई और आवाज़ की सिमत की तरफ चलने लगी थी। सामने के 2 कमरे छोड़कर तीसरे से उसे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ फ़ौरन पहचान गई थी। जल्दी से उस तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद था। उसने हल्का सा दरवाज़ा खिसकाया। सामने एडी सोफे पर बैठा गार्ड से कुछ कह रहा था। उसके हाथ में राइफल थी, जिस पर से धुआं निकल रहा था, जैसे अभी अभी फायर किया गया था। पास ज़मीन पर एक नौजवान पूरी तरह खून में लथपथ पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। एडी की शानूर की तरफ पुश्त थी। नीचे पड़े नौजवान पर नज़र पड़ते ही शानूर की एक ज़ोरदार चीख निकली। वो खौफज़दा होकर 2 कदम पीछे हुई थी और बुरी तरह कांपने लगी। एडी ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। एक निस्वानी से वजूद का साया उभरा था। एडी ने गार्ड को इशारा किया। शानूर ने आओ देखा ना था, अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। सब गार्ड उसके पीछे गए थे। शानूर दाएं जाने मुड़ती हुई जैसे ही पलटी, गार्ड ने एक लाइन बनाकर उसे रोक लिया था। वो जल्दी से पीछे मुड़ी। पीछे भी 3 गार्ड उसका रास्ता रोके खड़े थे। उसके फरार का रास्ता बंद हो चुका था। देखो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम सब लोग कातिल हो और वो एडी वो मुझे भी मार देगा। शानूर कांपते हुए टूटे फूटे अल्फाज में बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधों से पकड़कर मजबूती से थामा। उसकी चीख निकली थी। उसने जल्दी से चेहरा उठाकर देखा। एडी चेहरे पर सख्त तासुरात लिए उसकी तरफ देख रहा था। वो पूरी तरह इसके हिसार में आ चुकी थी। इसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एडी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने जल्दी से उसे बाजुओं में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शानूर अपने आप को छुड़वाने की पूरी कुव्वत से हाथ पैर मारने लगी। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, कातिल हो तुम, एक कातिल, वह वहशी दरिंदे। शानूर के मुंह में जो आया बोलती जा रही थी। अपने नाजुक से हाथों से उसके मजबूत सीने पर मुख्य रसीद कर रही थी और गरीबान से पकड़कर झिंझोड़ती हुई चीखती हुई बोल रही थी, जिसका एडी पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। अपने कमरे के करीब पहुंचकर गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। उसे बेड पर जोर से फीका था। वो डरकर पीछे हुई और बेड से उठकर बाहर बालकनी की तरफ भाग गई। एडी उसके पीछे आया था। शानूर, कहाँ जा रही हो? शानूर पीछे होकर खड़ी हो गई। एडी उसके करीब आया। दूर हटो मुझसे, वो अपनी पूरी कुव्वत से चीखी थी। इससे पहले कि वो और पीछे होती, उसने आगे बढ़कर इस नाजुक सी लड़की को गोद में उठा लिया। वो अपने आप को छुड़वाने के लिए हाथ पाँव मारने लगी थी। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, कितने बुरे हो तुम। क्या मिलता है तुम्हें लोगों की इज्जतों और जानों के साथ खेलकर? वक्त एक जैसा नहीं रहता मिस्टर एडी, तुम्हारा वक्त भी आएगा और वक्त बहुत ही बुरा होगा। तुम चीख चीख कर अपने लिए मौत की भीख मांगोगे, लेकिन उस वक्त मौत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। वो नफरत और हकारत से उसकी तरफ देखते हुए चेहरा मोड़ गई थी। मुझे उस बुरे वक्त का इंतज़ार रहेगा।
जान एडी, इसे ज़ोर से बेड पर पटकते हुए वो बोला। उसने पास पड़ा तकिया उठाकर ज़ोर से बंद दरवाजे पर दे मारा था। अल्लाह तुम्हें गारत करे एडी, गम और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी वो। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।